आगे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर संदीप दीक्षित ने वक्फ बिल का विरोध किया। वहीं संदीप दीक्षित ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की मौजूदा शिक्षा नीति की आलोचना पर लिखे लेख का समर्थन भी किया। वक्फ बिल को लेकर राजनीतिक घमासान की बात हो या फिर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की लिखी वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं, तमाम मुद्दे हैं। और बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित। संदीप जी, हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर चर्चाएं हैं कि इस हफ्ते आ सकता है और इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आज ईद का दिन है और देश भर में जो ईद मनाई जा रही है, जो तस्वीरें वीडियो आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। वक्फ बिल को लेकर चर्चा के बीच अगर जोड़े इस सवाल को तो कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो सबको ईद मुबारक। देखिए, दूसरा ऐसा है कि वक्फ बिल क्या है। वक्फ वो ज़मीन होती है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले ईश्वर के नाम से समाज के लिए या खुदा के लिए या किसी भी अपने पर्पस के लिए उसको दान देते हैं। तो मानो तो समाज के अंदर की ही ज़मीन है, उन्हीं के काम के लिए इसका इस्तेमाल होता है और उसको रेगुलेट करने के लिए वक्फ बिल लाया गया था। अब ऐसा है कि कोई अगर आप बिल लाते हैं जिसका एक समुदाय या एक समाज से ज़्यादा संबंध होता है और आप उसको सुधार करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि उसको भरोसे में लीजिए। उसमें अगर आपको लगता है कुछ गलतियां हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे। कोई भी कानून है, समय समय पर उस पर दिक्कतें आती हैं, उसको सुधारना चाहिए। बहुत से, बल्कि अभी कुछ मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो बहुत कूद फांद रहे हैं इस बिल को लेके। स्वयं अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में वो लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पर जिस तरीके से कब्जा किया है, बेचा है, उसमें कमर्शियल फ़ायदा उठाया, उसमें सबसे बड़े दोषी वही 3-4 हैं जो लोग इस समय सबसे ज़्यादा उछल रहे हैं। पर वो एक अलग बात है, सुधार लाना। लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है कि कम से कम समुदाय को या समाज को आप भरोसे में तो रखें। पूरा का पूरा समाज अगर उद्वेलित है या उसके लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको समझाएं। भाई, अगर आप कोई चीज़ बेहतरी के लिए ला रहे हैं, तो जिसकी बेहतरी के लिए ला रहे हैं अगर वही नहीं समझ पा रहा है, तो फिर बेहतरी इसमें क्या है? आपको याद होगा, यही तर्क लेके ये किसान का बिल लाए थे कि इसमें किसानों की बेहतरी होगी। तो किसान क्यों नहीं समझे? कोई किसान बेवकूफ़ तो है नहीं, वो भी अपना हित जानता है, खेती का हित जानता है। अगर वो आपकी पूरे तर्क में अपना हित नहीं देख पाया, उसी तरीके से ये समाज अपना हित नहीं देख पा रहा है, तो या तो उन्हें समझाइए या फिर कोशिश करिए कि धीरे धीरे आपकी समझ में आए। जो जोर जबरदस्ती है, उससे इस तरीके के बिलों को नहीं लाना चाहिए। कई बड़े बदलाव और जो जमीन पर कब्जा या उसकी बात कही जाती है, कहीं भी दावा ठोक दिया जाता है, वह बिल के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो सुधार है उसके लिए ज़रूरी है कि बिल लाया जाए। नहीं, ठीक, पर वो तो अभी भी हो सकता था ना। उसमें सिर्फ बिल की क्या दिक्कत है? वो तो अभी भी होता था। मैं भी सांसद रहा हूँ, मेरे इलाकों में भी वक्फ की ज़मीनों को लेके कई बार दिक्कत हुई। कई बार लोगों ने गलत क्लेम किया कि वक्फ की ज़मीन है, कई बार सही क्लेम किया। कई बार वक्फ की ज़मीनों पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया था, बिल्डिंगें बना दी थी। वो सिर्फ एक ही समाज के नहीं, मुस्लिमों ने भी बनाई, हिंदुओं ने भी बनाई। वो ज़मीन वक्फ से बाहर चली गई, उसको हमने किसी तरह सुधारा। तो ऐसा नहीं है कि कानून अभी नहीं है। किसने कहा कि कानून अभी नहीं है? मैं तो अपने अनुभव से कहता हूँ, और कानून सशक्त है। अगर आपको लगता है कि कानूनों में दिक्कतें हैं, वक्फ बोर्ड के काम में दिक्कतें हैं, उसको शक्ति देनी चाहिए, तो इस तरीके से दीजिए ना कि जिसमें लोगों को एक उसमें वो ना। भाई देखिए, हिंदुस्तान में अनऑथराइज कॉलोनी बनती है, हम अल्टीमेटली अनऑथराइज कॉलोनी को क्यों पास करते हैं? जो हो गया सो हो गया, ठीक है। सारे कानून, सारी कायदे हम किसी एक पर ही थोपने बात नहीं। में रही है कि ये स्वाभाविक व्यवहार के रूप से हमको कानूनों को बदलना चाहिए, जिस कानूनों में लोगों की जिंदगियां जुड़ी होती हैं। दूसरा, आज कांग्रेस संसदीय दल की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनका एक लेख सामने आया है और उसमें उन्होंने शिक्षा नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने 3-4 बात कही। एक कमर्शलाइजेशन की। आप देखिए कमर्शलाइजेशन कितनी बुरी तरह हो रहा है। सारी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से फंडिंग बंद हो गई है। आज बच्चों को विवश होकर प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। स्कूलों में आप देखिए कितना बुरा हाल है, नए स्कूल नहीं बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में लोगों को जाना पड़ रहा है। तो कमर्शलाइजेशन तो है ही, हर तरीके से कमर्शलाइजेशन हो गया है। आज आप देखिए कितने कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं और खुल गए। ये कमर्शलाइजेशन नहीं है तो क्या है? और ये तब होता है जब शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई भी सरकार की तरफ से अटेंशन नहीं आता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, आपकी जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटियाँ, इसमें आज फंड नहीं बचे हैं, पैसा नहीं दे रही है सरकार। बजट क्यों काटा भैया आपने? ये तो कमर्शलाइजेशन होता ना। फिर अब आप बात करते हैं कमर्शलाइजेशन के साथ साथ एक और चीज़, मैं आपको क्वालिटी की बात बताता हूँ और एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जो मैं बार बार दे रहा हूँ। दिल्ली, मैं ये नहीं बताऊँगा कौन सी यूनिवर्सिटी, बट सेंट्रल एक यूनिवर्सिटी में अभी 6 लेक्चरार इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश साहित्य के अपॉइंट किए गए और 6 के 6 संघ के लोग थे। वहीं से सुना नाम आया उनके, ये तो लोग कहा जाता है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी अपॉइंटमेंट के बाद
एक बगल की एक जो दुकानें लगती है ना, अंग्रेजी सीखिए 30 दिन में, इस तरीके की जगह में अंग्रेजी सीखने गए थे। वो अंग्रेजी के लिटरेचर के प्रोफेसर बन गए जिनको अंग्रेजी बोलना और लिखना नहीं आता है। तो ये गुणवत्ता पे सवाल बनता है। तो अगर आप इतने घटिया प्रोफेसर बनाएंगे, आज जो एक संघ के संस्थाओं के प्रेरित जो प्रोफेसर बन रहे हैं हिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मुझे लोग बता रहे हैं कि उनको क ख ग नहीं अपने सब्जेक्ट का पता है, जो खुद मतलब पास नहीं हो सकते इम्तहान, वो आज बच्चों को शिक्षा दे रहे। तो जिस तरीके से इन्होंने डिस्टॉर्ट किया, और इसी में कम्युनलाइजेशन जुड़ता है। अगर आप केवल एक विचारधारा से, एक संकुचित विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को प्रोफेसर बनाएंगे तो बच्चे किस तरीके के निकलेंगे। और आखिरी बात है सेंट्रलाइजेशन। यूनिवर्सिटियों का एक रूल माना जाता है, स्कूल का करिकुलम का ये रूल माना जाता है कि जितना विकेंद्रित हो उतना इंपॉर्टेंट है। आपने हर चीज़ आज केंद्रित कर दिया। आज यूजीसी हर चीज़ तय करती है। यूजीसी के पास क्या एक्सपर्टीज़ है भाई किसी चीज़ को तय करने की? एडमिशन आप तय कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट आप तय कर रहे हैं। तो इन्होंने मिल मिला के पूरी शिक्षा व्यवस्था को एकदम ख़त्म कर दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो उन्होंने बनाई थी, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं। उन अच्छे पॉइंट का कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका मंशा है पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करके केवल आरएसएस के प्रचारक टाइप के लोगों को पैदा करना। बात करने के लिए मुद्दे तमाम हैं। वह बिल का विरोध हो या फिर जो शिक्षा नीति है उस पर सोनिया गांधी का लेख हो, जिसमें उन्होंने कई पॉइंट गिनाए हैं और इसको लेकर विरोध दर्ज कराया है। लिहाजा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी सवाल उठा रहे थे। कैमरामैन विद्यार्थी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।